आज का सबसे बड़ा सवाल, देश को कौन बांट रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? जेएनयू विवाद जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है और कांग्रेस भी, क्या वाकई असल मुद्दों से भटकाने की बीजेपी की सरकार की साजिश है? देशद्रोही नारों पर कार्रवाई से क्या मोदी को सियासी फायदा होगा? और अफजल गुरु की समर्थक पीडीपी से क्या रिश्ता तोड़ेगी बीजेपी? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुधांशु मित्तल जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से रागिनी नायक मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जुड़ेंगे। यहां स्टूडियो में मेरे साथ दिनेश वार्ष्णेय हैं जो कि सीपीआई के नेता हैं। एबीवीपी से मेरे साथ जॉइंट सेक्रेटरी जेएनयू में सौरभ जुड़ गए हैं और एसएफआई से मेरे साथ विक्रम सिंह जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, पहला सवाल आप ही से है। सुधांशु जी, देश को बांटने के आरोप तो हर तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी कह रही है कांग्रेस बांट रही है, सीपीएम लेफ्ट पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी बांट रही है, आप कह रहे हैं कांग्रेस बांट रही है। ये बांटने का खेल कब तक चलेगा सुधांशु जी, और आपके हिसाब से सही मायनों में कौन बांट रहा है? मैं इस दोषारोपण में नहीं जाना चाहता मनीष जी। मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप अभी जब अपना ये सारा वृतांत सुना रहे थे तो आप जो नारे लगे थे उसको भी दिखा रहे थे। वो नारे जो है वो भारत को टुकड़ों में बांटने के नारे हो रहे थे, भारत को बर्बाद करने के नारे हो रहे थे। प्रश्न ये नारे जो लगे थे वो ठीक थे या नहीं थे? पहला तो प्रश्न ये है। अच्छा, गलत थे और उसमें देश के खिलाफ अगर बोला गया था तो ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? दूसरा प्रश्न ये है, और अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई कौन करेगा? स्वाभाविक तौर पे अगर आईपीसी के तहत कोई गुनाह अगर होता है तो उसकी कार्रवाई जो है ओपी शर्मा तो नहीं करेंगे ना सर? सुनिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, दोहराई नहीं हो सकते। देखिए, किसी को भी, सुनिए ना मानक जी एक सेकेंड, मानक जी, किसी भी जने को कानून को हाथ में लेने का हक नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि जेएनयू के विवाद को हम छोटा ना करें। एक विवाद है देश के बारे में। जानते हैं वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट की पनिशमेंट क्या है? वो है सजाए मौत। और किसी और चीज की जो है सजा क्या है? 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीना। तो प्रश्न यह है, हम एक तराजू पे दो पलड़ों में दोनों को बराबर तोलेंगे क्या? अच्छा ठीक है, विषय से नहीं भटकना चाहिए। अब आपने विषय की बात कर दी है, मैं बिल्कुल ही इसमें देशद्रोह की बात कर दी है। मैं इसमें दोषारोपण नहीं करना चाहता। ठीक है, आप मेरा सिर्फ ये, मैंने 3 प्रश्न पूछे। आप कानून की बात कर रहे हैं, मैं कानून पे आ रहा हूं। अब आपने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब भी लूंगा मैं, लेकिन आपने कानून की बात की है। एनडीए सरकार जब वाजपेयी जी की थी तब आपके अटॉर्नी जनरल थे सोली सोराब जी। उन्होंने क्या कहा है वो आपने सुना होगा, मैं फिर भी पढ़ के सुना देता हूं सुधांशु जी। वो कह रहे हैं, कन्हैया के बारे में कह रहे हैं, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया ऐसा? सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उसके लिए उसे अरेस्ट किया गया और सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया। डिप्लोरेबल है वो कह रहे हैं, डिप्लोरेबल। फिर कह रहे हैं राजद्रोह गंभीर अपराध है, हिंसा को उकसाने का तत्व इसमें शामिल हो। सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। अफजल गुरु की फांसी को गलत कहना गलत नहीं है। और यह भी कह रहे हैं अफजल गुरु की फांसी गलत थी, ये कहता है अगर कोई तो वो राजद्रोह नहीं है। पर अगर कोई ये कहता कि बदला लेंगे तब राजद्रोह होता है। कन्हैया की गिरफ्तारी को आप ही की सरकार में अटॉर्नी जनरल रहे सोली सोराब जी गलत बता रहे हैं कानूनी तौर पे, और आपके पास भी अभी तक ना पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कन्हैया के खिलाफ डायरेक्ट। मानक जी, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं जानकारी दे दूं कि आज कांग्रेस की तरफ से सोली सोराब जी, अरुणाचल प्रदेश का जो केस चल रहा है उसमें कांग्रेस की तरफ से वहां सुप्रीम कोर्ट में वो आए थे। तो अगर आप 15-10 साल पहले उनको सॉलिसिटर जनरल होने का या अटॉर्नी जनरल होने की बात कर रहे हैं तो आज की स्थिति में वो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये भी समझ लें। दूसरी बात ये है कि उनको जो किस गुनाह में और उसके खिलाफ क्या क्या जो है प्रमाण है पुलिस के, ये उनको अभी जानकारी नहीं है। और जब तक वो प्रमाण सामने में आ जाए उसके बारे में कुछ कहना मुझे नहीं लगता था कि सोली सोराब जी के स्तर के व्यक्ति के लिए उचित था। बट छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं फिर मुद्दों पे नहीं भटकना चाह रहा। मेरा सीधा सा एक प्रश्न है कि जेएनयू में जो हुआ, जो आप दिखा रहे हैं कि भारत के टुकड़े करने की बात हो रही है, भारत को बर्बाद करने की बात हो रही है, उस चीज को इस देश को स्वीकारना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर सबकी पंचों की राय है, पंच कहते हैं ये होना चाहिए तो ठीक है, फिर दोबारा बात आगे चर्चा करेंगे। और पंच अगर यहां जो बैठे हो कहते नहीं, ठीक है। रागिनी नायक, सुधांशु कह रहे हैं और बीजेपी यही कह रही है कि राहुल गांधी का वहां जाना, कांग्रेस का इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाना, यही दर्शाता है कि राहुल एक तरह से, कांग्रेस एक तरह से उन देशद्रोही नारों का समर्थन कर रही है, देश को बांट रही है। रागिनी,
मानक, आपने जो बड़ा प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के जवाब से मैं अपनी बात की शुरुआत करती हूं कि देश को बांट कौन रहा है। मैं समझती हूं कि आरएसएस की विभाजनकारी सांप्रदायिक विचारधारा, राष्ट्रवाद की उनकी संकीर्ण परिभाषा और इन दोनों को थोपने के लिए जिस तरह से मोदी सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, जिसका उदाहरण हमने कल ओपी शर्मा के रूप में देखा, जो कानून के सबसे बड़े मंदिर के अंदर ही कानून तोड़ते हुए पाए गए, ये सभी मिलकर इस देश को बांटने और उसका विभाजन करने की राजनीति कर रहे हैं। अब राहुल गांधी क्यों गए? भाई, राहुल गांधी जहां पर हाशिए पर खड़े लोगों को दबाया कुचला जाएगा, दमन किया जाएगा, सब जगह जाएंगे। वो एफटीआईआई भी गए, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी गए, वो आज यहां पर जेएनयू भी गए। नरेंद्र मोदी ना मरते हुए किसानों के पास गए, ना अखलाक की मौत के बाद कहीं गए, ना छात्रों और यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से पॉलिटिकल इंटरवेंशन के तहत उनकी स्वायत्तता को खत्म किया जा रहा है, उनमें कहीं भी गए। तो बड़ा सवाल आज यह है कि क्या देश में संवेदनशील राजनीति भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी? क्या प्रशासन और सरकारी तंत्र लोक की हत्या करके तंत्र आगे चलेगा? क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े 4 स्तंभों में से एक स्तंभ जो मीडिया को माना जाता है, उनकी पिटाई कर कर, उनको प्रेस्टिट्यूट कहकर, उनको अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटाकर आप आगे चलेंगे? आज दिल्ली पुलिस पर कितने ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं आप देखिए। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, उसमें लिखा है अज्ञात व्यक्तियों के नाम पर। ओपी शर्मा वीडियो में आपके चैनल ने भी दिखाया, तमाम चैनलों ने दिखाया, पर दिल्ली पुलिस कह रही है अज्ञात व्यक्ति थे। कुछ समय पहले आरएसएस के दफ्तर के नीचे छात्रों की पिटाई आरएसएस के कार्यकर्ता पुलिस के साथ मिलकर कर रहे थे, वहां पर उनकी शिनाख्त नहीं होती है। जेएनयू में जिन लोगों ने देश के विरोध में नारा लगाया, वो फरार हैं, वो नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन जो लोग निर्दोष थे उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है। तो विद्यार्थी परिषद का जो भी मेंबर नहीं है वो देशद्रोही है। जो पत्रकार देश की सरकार की नीतियों को चुनौती देता है वो देशद्रोही है। अच्छा रागिनी, मतलब आपने कन्हैया कुमार को निर्दोष बता दिया ना पहले ही। मतलब आप ये कह रही है ना कन्हैया कुमार निर्दोष है, आपने पहले ही कह दिया ना। सहिष्णुता भी बहुत, रागिनी एक सेकंड, रागिनी आपने सारे आरोप लगा दिए बीजेपी और मोदी सरकार दिल्ली पुलिस पे। मैं कह रहा हूं आपने निर्दोष कह दिया कन्हैया कुमार को ना। आपके हिसाब से कन्हैया कुमार निर्दोष है? मैं तो 3 दिन से एक बात कह रही हूं, जेएनयू में जिसने भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि की है उसे पकड़ा जाए, लेकिन वो स्टूडेंट के परसिक्यूशन का अड्डा ना बने, पुलिस छावनी ना बने, और वहां पर बाकी सारे छात्र संगठनों को एबीवीपी के खिलाफत करने के चक्कर में सजा न दी जाए। ठीक है, जेएनयू के मुंह पर कालिक ना पोती जाए, विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है, और बार बार ये प्रमाण ना बांटा जाए। ठीक है रागिनी, ठीक है, आपको रोक रहा हूं मैं, आपका पॉइंट क्लियर है, आपका पॉइंट क्लियर है रागिनी, आपका पॉइंट क्लियर है कि निर्दोष छात्रों को परेशान ना किया जाए, जेएनयू को बदनाम। ठीक है रागिनी, आपका पॉइंट क्लियर है। संजय सिंह भी जुड़ गए हमारे साथ। सुधांशु जी आपको पूरा मौका दूंगा, 1 सेकंड में आ रहा हूं। संजय सिंह, आज अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और हनुमान का ट्वीट है, पूंछ में आग लगी हुई है, जेएनयू में आग लगा के वो हनुमान आ रहा है और मोदी जी से कह रहा है बॉस काम हो गया। ये देखिए ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये संजय सिंह, ये सिर्फ आपका एक पॉलिटिकल एलिगेशन है या आपके पास इस तरह का कोई सबूत भी है कि जानबूझकर मोदी सरकार ने यह साजिश रची है और जेएनयू में आग लगाई है? संजय सिंह, पहली बात तो आप मीडिया से जुड़े हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो जो कार्टून है वो कार्टून हिंदू का है, अरविंद केजरीवाल ने वो कार्टून नहीं बनाया। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं पूंछ में आग लगी हुई है, क्या उस पे हनुमान जी लिखा हुआ है? कहीं आपने जो देखा है, जो दिखा रहे हैं वो हनुमान लिखा है क्या? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश के अंदर अफवाह फैलाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इन्होंने 3 घंटे के अंदर गणेश जी को पूरे दुनिया में दूध पिला दिया। अब आप देखिए उस ट्वीट को, उस कार्टून को जोड़ दिया हनुमान जी से, तो ये दुष्प्रचार कहां से पैदा होता है? चलिए मुद्दे पे आ जाइए, छोड़ दीजिए हनुमान वाली कंट्रोवर्सी, छोड़ दीजिए, मुद्दे पे आ जाइए। आप बातों को पकड़िए मत। हाँ, आप ये क्यों कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की साजिश है ये? हाँ, मुद्दे पे आ जाइए। जी ने कहा था कि आरएसएस का फुल फॉर्म असल में रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। ध्यान भटकाने की साजिश, अब जैसे आप हनुमान बोल रहे हैं, ये तो इन्होंने राम के पोस्टर को गली गली में लगा के भगवान श्री राम को टाट में पहुंचा दिया। ये तो वो पार्टी है। तो ये हनुमान से इनको कहां मोहब्बत है, इनको राम से कहां प्यार है? इनको तो खाली राजनीति करना है धर्म के नाम पे। दूसरी बात जो आप आते हैं मुद्दे पे
मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, जो अनआइडेंटिफाइड लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उनको अब तक दिल्ली पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? वो क्यों नहीं अभी तक पहचाने गए कि कौन से लोग थे जो नारे लगा रहे थे? वो किस पार्टी से जुड़े थे? वो किस विचारधारा से जुड़े थे? वो कोई किस मानसिकता से वहां पहुंच के नारे लगा रहे थे? उसकी जांच होना जरूरी है। अब आप बात कीजिए कन्हैया की। 22 मिनट का उसका एक वीडियो आया है, मान्यवर, अगर आपने अपने चैनल पे नहीं दिखाया तो उसको भी दिखाइए, जिसमें वो कह रहा है हमको देश के संविधान पर यकीन है, इस मिट्टी से प्यार है, जिसमें वो कह रहा है कि दिखा चुके हैं, 3,000 रुपए की नौकरी करने वाली एक गरीब मां है, इसलिए उसको मां बहन की गाली दी जाती है। संजय जी अगले दिन का वीडियो है, उसको मां बहन की गाली दी जाती है। क्या यह राजनीति होगी इस देश के अंदर? ओपी शर्मा कोर्ट के सामने गुंडागर्दी करते हैं, वहां मारपीट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में बंदूक होती तो हम गोली मार देते। गोली मार देने वालों को क्या कहा जाता है? बंदूक चलाने वालों को क्या कहा जाता है? आतंकवादी कहा जाता है। आतंक फैलाने वाले लोग हैं ये लोग। कोई कहता है जबान काट देनी चाहिए। ठीक है, संजय सिंह, कोई कहता संजय सिंह जवाब ले लीजिए आप। इस तरह आपने सारे आरोप लगा लिए, अब जवाब भी सुनिए। पार्टी के लोग बोल रहे हैं इनसे कोई प्रमाण पत्र, सुनिए आप, इनसे कोई प्रमाण पत्र देशभक्ति का नहीं चाहिए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आरएसएस की शाखा में आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये तिरंगा झंडा नहीं फहराते हैं, इनको तिरंगे का सम्मान नहीं है। ये अफजल गुरु के समर्थकों के साथ, पीडीपी के साथ कश्मीर में सरकार बनाते हैं। अफजल गुरु के समर्थकों के अरे संजय जी, इतने सारे आरोप एक साथ लगाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे सुधांशु जी। एक सेकंड, एक एक करके संजय जी, एक सेकंड। राष्ट्रवादी लोग हैं, देशभक्ति का किसी को नहीं चाहिए। एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड संजय जी, बाकियों को ही मौका दीजिए। संजय जी, बाकियों को ही मौका दीजिए। सुधांशु जी, पहले छोटा सा जवाब आपसे। वो कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड है, पीडीपी के साथ आप सरकार बनाने, पीडीपी की पोजीशन। सर, कहां मौका मिल रहा है इस देश में? अरे नहीं, एक सेकंड, पीडीपी की थोड़ा शिष्टाचार तो रखिए। अच्छा सुधांशु जी, पीडीपी की ऑफिशियल पोजीशन आपको पता है अफजल गुरु पे क्या है? आप कहें तो पढ़ के सुना दूं। एक बड़ा सवाल ये भी आपके डबल स्टैंडर्ड है। मेरा बोलने का चांस है तो मुझे बोलने दीजिए ना। हाँ सुधांशु जी, डबल स्टैंडर्ड है। पीडीपी की ऑफिशियल पोजीशन अफजल गुरु पे ये है कि अफजल गुरु की हैंगिंग ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं किए गए थे और इसीलिए आउट ऑफ टर्न उसको लटकाया गया था। ये पीडीपी की ऑफिशियल पोजीशन है। मानक जी, अभी जो संजय सिंह जी ने कहा, उन्होंने आपको जो है भाजपा का और आरएसएस का एजेंट बतला दिया, क्योंकि आपने कहा कि ये तो हनुमान की पूंछ दिखाई गई थी। तो पता नहीं, अगर उसको देखने के बाद अगर आप भाजपा के और आरएसएस के एजेंट हो जाते तो मैं तो स्वागत करूंगा, लेकिन छोड़िए, वो तो हल्की बात है। नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहे थे। नहीं, हमें नहीं कह रहे थे वो। अच्छा, मैं एलिगेशन आपके ऊपर है। मैं खत्म कर लूं मानक जी, मानक जी, मैं अपनी बात खत्म कर। देखिए, आप एक चैनल पे बात कर रहे हैं, जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए, वरना दूसरे को बोलने। मानक जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मानक जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। चलिए वापस मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए। मानक जी आ जाइए सुधांशु जी, मुद्दे पे। मानक जी, थोड़ा सा अगर हम लोग चर्चा जो है एक कायदे से, एक शालीनता से करेंगे तो सब सुनेंगे, सबकी बात सामने आ जाएगी। सरकार क्यों बनाई? एक दूसरे के बीच में ना बोले, एक दूसरे के बीच में ना बोले। मैं अब आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं मानक जी। अभी तक दोनों ने गोलमोल जवाब दिया। आपने भी सुना कि मेरी बहन जो है ये कह रही थी कि भाई हम लोग तो है, जो वो लोग हैं उनके खिलाफ है। जब आपने इनसे प्रश्न करा कि कन्हैया का, तो आपने क्लीन चिट दे दी। तो फिर गोल बोल बात करें। भाई एक बात तय कर लो कि जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपको समझ नहीं आया इसका मतलब कहेंगे ये नहीं नहीं कहेंगे, है कि आप गोलमोल करिए। मैं खत्म कर लूं। रागनी जी, मैंने आपकी बात पे टिप्पणी नहीं करता हूं, कृपया करके मुझे मेरी बात तक लेने दीजिए। फिर आप मुझे जितना धोती रहिएगा ना। चलिए, मैं दूसरी बात, प्रश्न ये है कि कन्हैया दोषी है या नहीं दोषी है, या वो आरोपी है या नहीं आरोपी है, कौन तय करेगा? कांग्रेस। अभी संजय सिंह जी 22 मिनट की वीडियो की बात कर रहे थे। संजय सिंह जी वहां पे 8 घंटे तक वहां चला था सारा। बाकी भी क्या है, गृह मंत्रालय तय करेगा, मोदी सरकार तय करेगी, सुधांशु मित्तल जी तय करेंगे। सुन लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, थोड़ा खत्म कर, थोड़ा शिष्टाचार से इतना इंटॉलरेंस नहीं रखिए। चलिए आगे चलिए, अपनी बात को रखने दीजिए, इतना खिसियाना नहीं चाहिए। चलिए, प्रश्न यह है कि जिस जांच एजेंसी का जिम्मेदारी होगा ये वही तय करेगी और न्यायालय उसकी सजा देगी। ना इनके सर्टिफिकेट से, ना मेरे सर्टिफिकेट से, ना किसी तीसरे के सर्टिफिकेट से हो जाएगा या कोई जो है वो हो जाएगा। तीसरी बात,
अभी आपने राहुल गांधी मानक जी जी का सवाल का जवाब नहीं वो दे रहे कहते हैं कि छात्रों का दमन हो रहा है। अगर देशद्रोही नारे लगाते हुए लोग देश का बंटवारे की बात करें, लोग देश के बर्बादी की बात करें और उसको कहें कि छात्रों का दमन हो रहा है, तो ये उन लोगों के साथ है या उन लोगों के विरोध है? मानक जी, मैं मैं क्यों इसका कहता जवाब हूं? देना क्योंकि मेरा चाहती हूं। मानना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप जरूर दीजिएगा ना, मैं खत्म अपनी पूरी बात कर लूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मैं एक राष्ट्रवादी संगठन मानता हूं। मैं कोई हल्के लेवल की, हल्के स्तर की राजनीति नहीं करना चाहता जिसमें कि मैं ये कहूंगा कि ये लोग देशद्रोही है। नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस देशद्रोही नहीं है। मोदी मैं नहीं मानता कोई राजनीतिक पार्टी देशद्रोही। सुधांशु जी, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। देख मानक लीजिए, जी, आपने आप लोग संजय इतने- सिंह और इतने रागिनी की intolerant बातों क्यों को आप कह रहे हैं, आप लोगों में तर्क नहीं है, तो इसलिए आप सुधांशु दूसरे जी, को मेरा नहीं सवाल देंगे। सीधा है, तर्क पे पीडीपी बात की नहीं आपको कर रहे। पोजीशन मैं पता है, अपने अफजल गुरु तर्क क्या रख है? रहा हूं। आप आप पीडीपी से आप रिश्ता तोड़ेंगे। लफाजी तो मैं भी कर सकता हूं और मैं भी आप सबको रोक सकता हूं। आवाज में मेरी बहुत दम है, अब ये तो लेकिन मुझे फैसला लगता है कि नहीं हुआ ना कि सत्य आप की आवाज ही दबानी चाहिए। अरे सुधांशु जी, आपने आप मेरे मेरी सवाल का आवाज का जवाब ही नहीं दमन दिया। कर सर, रहे हैं। ब्रेक का मानक टाइम जी। हो जाएगा। सुधांशु जी, मेरा सीधा बोलिए। सवाल फिर से अरे दोहरा आपकी रहा हूं। आवाज में पीडीपी इतना की दम है, पोजीशन लोगों की आपको जुबान अफजल काट गुरु पे देते पता हैं है? आप। सर, पीडीपी की वो ऑफिशियल तो हम पोजीशन लोग आपको देख पता रहे है हैं, अफजल ऑफिसर गुरु बाकी पे? गुंडा कर दी। क्या उससे भी आप रिश्ता तोड़ेंगे? अब आप पीडीपी की बात सुन लीजिए। आप सुन लीजिए, पीडीपी जो है, पीडीपी जो ये बात यहां कही गई थी कि अफजल गुरु को जो है जुडिशियल वो था, क्या कहते हैं, मर्डर था। पीडीपी आज फिर ये कहेगी तो शायद भाजपा को सोचना पड़ेगा। उसका कारण समझ लीजिए, पीडीपी के साथ जो समझौता है वो इच्छा से नहीं है, वो राजनीतिक परिस्थितियों की मजबूरी से है। हम लोगों ने चुनाव उनके साथ मिलकर नहीं लड़ा। चुनाव में जब त्रिशंकुर विधानसभा हुई अवसरवाद तो है क्या वो। सामने वो सुविधाजनक थे? राजनीति क्या है। परिस्थितियां, अगर उप मुख्यमंत्री आपकी बनने की मौका परिस्थितियां परस्ती का उदाहरण है बनेंगी वो। तो आप इस तरह अफजल से गुरु दोहरे समर्थकों के मापदंड साथ है, चले आपके जाएंगे। इसका उदाहरण है एक एक वो। करके सर, आप एक एक खुद करके, फंस गए एक इसके सेकंड, जाल एक में। सेकंड, सुधांशु आपने जी, खुद स्वीकार मंत्री कर लिया बनने की, आज एक राजनीतिक सेकंड, चैनल पे की, अच्छा, कि आप रागिनी सबसे साहब, बड़ी आप राजनीति रागिनी करते हैं। साहब, आप तरीके से क्यों नहीं चर्चा जेएनयू करते? राष्ट्रद्रोह के मामले में आप पकड़ लोग लेंगे। शिष्ट तरीके से जवाब कैसे दीजिए। चर्चा कर सकते हैं? मानक मैं इस पे जवाब मैं तो देना हैरान चाहती हूं। हूँ। ब्रेक के बाद आप में से कोई शिष्टाचार की शिष्टाचार नहीं मानता कमेंट क्या? ले लूं जरा मैं, प्लीज। एक शिष्ट तरीके से चर्चा क्यों नहीं हो सकती? सर, एक सेकंड। मैं सिर्फ अरे तीन जो बात अभी कहना चाहता मुद्दा हूं। उठ रहा है उस पर अभी जवाब देना पड़ेगा। आप- ना। रागिनी, आप ब्रेक का इतने टाइम हो रहा है। अशिष्ट ब्रेक क्यों के हैं बाद भाई? आऊंगा मैं, फिर आप दीजिएगा जवाब। और आप लोगों में सहनशीलता बिल्कुल दिनेश जी, नहीं जल्दी है। से। मैं सिर्फ अरे तीन आपके सेंटेंस नेता जीभ काटने की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, आप शिष्टाचार सिखाएंगे? अरे अरे सर, आप तो यहाँ मेरी आवाज का दमन कर रहे हैं काटने भाई। की बात करने आप वाले अपने आचरण में तो शिष्टाचार दिखाइए कि कोई फर्क है। बात कहना चाहता सर, हूं। आपका सर, आचरण आप- तो ऐसा आप है बोलने जिसमें कि दीजिए, मुझे संजय, शर्म आती है। दादा अभी तक आप ही संजय, बोले। आपका आचरण, आपकी लफाजी, आपका आचरण, ये बताइए, आप राहुल जी को भेजा था जेएनयू। अब आपसे मैं हिस्सा नसीहत नहीं हुआ क्या मैं? संजय, आप तीनों से लोगों की request दादागिरी कर रहा हूं। है इस केस में। फिर time रागिनी waste जी, होता है, दर्शकों का टाइम आपने राहुल जी को क्यों जेएनयू भेजा था? एक ब्रेक पर जाने से पहले दिनेश जी इसलिए क्योंकि उनका बाहर कोई काम नहीं हो रहा है। एक सेकंड रुक जाइए। मैं सिर्फ तीन ही बात कहना चाहता हूं। नहीं, आप बात मत कहिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं जो बीजेपी कह रही है, क्योंकि आरोप आपके ऊपर भी है। देशद्रोही नारे लग रहे थे वहां पर, वो सारे के सारे बाकी छात्र क्या कर रहे थे? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? देखिए- ऐसा लग रहा है कि पूरा जेएनयू, बाकी छात्र भी और लेफ्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सब उन नारों लगाने वालों के पीछे खड़े हैं। आप देखिए, आप वीडियो देखिए, कहीं पे भी वीडियो पे कन्हैया कुमार या कोई वामपंथी कार्यकर्ता देश विरोधी या पाकिस्तान समर्थन नारों का समर्थन नहीं करता है। दूसरी बात, वो पहला वीडियो अपलोड आता है वो सौरभ कुमार ने बनाया जो एबीपी का जॉइंट देखिए, हम लोग बनाने, हम लोग आप लोग की तरह बनाने बिगाड़ने का काम नहीं करते हैं। वो हम लोग कन्हैया हमेशा देश की कुमार रक्षा की बात करते हैं। सिक्योरिटी के कहने सुनिए, के बाद कन्हैया आता कुमार, है कन्हैया कुमार एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन वहाँ झगड़ा रोकने का क्या चर्चा हो दूसरी बात, एक वीडियो आया है जिसमें एबीवीपी के लोग नारा लगा लोग रहे एक साथ थे, बोलेंगे, सुनाई नहीं देगा। एबीवीपी के लोग देश विरोधी नारा लगा रहे थे वहाँ। इन्होंने वो कंकॉट किया वहाँ पे जिससे कि वामपंथ जेएनयू अच्छा, लेकिन सरकारी विश्वविद्यालयों को बदनाम कर अच्छा, सके। दिनेश जी, एक मिनट, मानक जी, पूरी बात सुन मानक जी, राजनीति की गिरावट अब आप नारे देख तो लग लीजिए। रहे हैं ना। वो नारों की हम निंदा लग करते रहे हैं। हैं, गिरावट आपने निंदा उसने किया, करते हैं, आप लोगों ने इस दो दिन पे बाद आप लोग डिफेंड गिर सकते हैं, किया। जैसे ही हमें पता दो लगा दिन होता है, आपने 10 डिफेंड तारीख किया को है, हमें जैसे पता ही लगा कन्हैया आपने कुमार निंदा होते कर हैं, दी, फिर ये आप भी लोग एक आते हैं, एक तब आप निंदा आते हैं, करते तब हैं। निंदा करते हैं। और इस देश में रिकॉग्नाइज अच्छा, ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक का टाइम हो रहा है मेरे पास। सर, ब्रेक का टाइम, विक्रम आपके पास भी आऊंगा, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। लेकिन दिनेश जी, जो आप बात कह रहे हैं कि आपने निंदा की और बाकी लोगों ने भी निंदा की, क्या ये सच नहीं है कि 3 साल से इस तरह के इवेंट अफजल गुरु की याद में जेएनयू के अंदर हो रहे हैं और इस तरह की नारेबाजी हो रही है? 3 साल से लगातार ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये भी एक सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, ब्रेक के बाद आऊंगा। जारी है सबसे बड़ा सवाल, देखते रहिए News 24।
देश को कौन बांट रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? जेएनयू विवाद क्या वाकई असल मुद्दों से भटकाने की बीजेपी की साजिश है, जैसा आम आदमी पार्टी का आरोप है? देशद्रोही नारों पर कार्रवाई से क्या मोदी को सियासी फायदा होगा? और अफजल गुरु की समर्थक पीडीपी से के रिश्ता तोड़ेगी बीजेपी? इसी पर बहस हो रही है। यहां स्टूडियो मेरे साथ सौरभ भी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जेएनयू में एबीवीपी की तरफ से। पहली बार आपने जेएनयू में सेंध लगाई थी इस बार, सही कह रहा हूं मैं? आरोप यह लग रहा है कि आपके जरिए मोदी सरकार ने अपनी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए ये सारा का सारा मुद्दा इतना बड़ा कर दिया है, आपको इस्तेमाल किया है। देखिए, सबसे पहले मैं इस बात को खारिज करता हूं कि हमने वहां पे जो लड़ाई स्टार्ट की थी कि उन जो चंद लोग नारा लगा रहे थे, जो चंद लोग हैं जो हमारे देश को बांटने की बात कर रहे थे, हम उनके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। और ये ऐसे टाइम पे हुआ है जब हमारे प्रशासन ने चुप्पी के साथ उसका समर्थन किया है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि कौन से प्रशासन ने? जेएनयू प्रशासन ने। उसने तो परमिशन कैंसिल कर दी थी। परमिशन, लेकिन उनके सामने हुआ। अगर वहां पे पुलिस गार्ड थे जो वहाँ के लोकल जो पुलिस है, उनको जाके बोलते कि 3 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इस बार क्यों वीडियो आया है? हम लोगों ने 2 साल में क्यों नहीं आया? वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मीडिया को, कि वहाँ पे वो आए, वो अपने कैमरे में कैद किए। वीडियो वो कह रहे हैं आपने बनाए हैं। तो वहाँ पे जो कॉमन छात्र थे उन्होंने बनाया है, हम लोग तुम्हारा प्रोटेस्ट करते रहे हैं। और मैं बताना चाहूँ जिस तरीके से, अच्छा एक बात बताइए, मैं क्योंकि आप तो नए नेता है ना, छात्र नेता है, इसलिए आप अपनी ओपिनियन बताइए। आपको लगता है कि ये वीडियो सामने आने के बाद इस पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, सारा इसका पॉलिटिकल फायदा आपको मिलेगा या मोदी गवर्नमेंट को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा? देखिए, फायदा ना मेरा है ना कोई किसी और का नहीं। ये हम लोग जो हमारे यहाँ एक जाल फैलाया जा रहा था कि हमारे देश को कैसे तोड़ा जाए और कैसे क्या कहते हैं वहाँ पे एक हमारे आतंकवादी को शहीद बताया जा रहा था। ये लड़ाई उसकी है, इसमें किसी को फायदा नहीं। और मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे कांग्रेस हुआ, वहाँ पे जाए लेफ्ट जो हमारे यहाँ पे लीडर गए, वो जाके वहाँ पे जिस तरीके से इस मूवमेंट को बदल रहे हैं, राजनीतिक दाव दे रहे हैं, वो करना बंद करें। ये 3 दिन तक वहां पे नहीं गए, 9, 10, 11 तब तक नहीं गए कि हाँ 9, 10 को जाके वहां पे उस चीज को कंडेम करें। लेकिन जैसे ही कन्हैया गिरफ्तार होता है तब आप वहां जाके अपनी राजनीति स्टार्ट कर देते हो। तो मैं इसको कंडेम करता हूं और ये भी बताना चाहता हूं पूरे देशवासियों को कि वहां पे चंद लोग के खिलाफ आपके पास एक भी डायरेक्ट वीडियो नहीं है। अरे तो क्या मतलब, एक भी डायरेक्ट जो सामने बोला है डायरेक्ट वीडियो कैसा लग रहा है? एक सेकंड आरोप सर, एक सेकंड। वहां पे कन्हैया ने बोला, उसके लिए मैं सामने था, वहां पे मैं प्रोटेस्ट कर रहा था, मेरे सामने वो बोला है। एक भी एविडेंस डायरेक्ट नहीं है वीडियो वहां पे है, कई सारे वीडियो है वहां पे जेएनयू प्रशासन कन्हैया के खिलाफ एक भी वहां बकायदे पब्लिक एड्रेस किया था, मेरे पास वीडियो है, मैं वो वीडियो आप दिखाऊंगा। लेकिन एक जो देश में जो मैसेज जा रहा है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कुछ लोग हैं वहाँ पे, छात्र, कुछ प्रोफेसर हैं जो पूरे लामबंद होकर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बाकी सभी छात्र हैं वो लोग सही हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि उन लोगों से कि ऐसे यहाँ पे मामले को बिगाड़ा न जाए, क्योंकि अभी जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म निकले हैं, सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा जो फॉर्म भरे और आए। जेएनयू अच्छा था, और हम जेएनयू को और आगे अच्छा बनाएंगे। आप पीडीपी पे मत जाइए, मत जाइए, वहाँ जाएंगे आपके सफाई के मेंबर भी वहाँ पे थे जिन्होंने एक भी नहीं कहा, झूठ है। मैं वीडियो में कई सारे ट्रिपल एस की काउंसलर है, सारे लोग हैं। कौन सा तरीका है? गलत मत बोलिए। कौन सा तरीका है? सौरभ शाह, अरे सौरभ एक सेकंड, सौरभ प्लीज। प्रोफेसर साहब, अरे आप तो प्रोफेसर साहब है सर, पर ये ठीक तो बोले ना। प्लीज थोड़ा सा देखो ना, एक प्रोफेसर की ड्यूटी है कि झूठ को ऑन द स्पॉट मना करे। अच्छा सर, एक प्रोफेसर ड्यूटी बांधता है। अच्छा सर, मैं ये प्रोफेसर एक सेकंड सौरभ, दर्शकों का टाइम वेस्ट होता है। सर एक सेकंड टीचर बर्दाश्त ही नहीं कर सर प्लीज। अरे एक सेकंड सौरभ, विक्रम आप बताइए। प्रोफेसर के साथ एक स्टूडेंट रागिनी बर्ताव कर रहा है। रागिनी एक सेकंड, विक्रम को बिल्कुल मौका नहीं मिला। विक्रम को जो मौका नहीं गलत मिला। बात बोलेगा, जो सौरभ आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं जाएगी, एक साथ बोलेंगे नहीं यही जाएगी। हो रहा है पूरे भारत के अंदर। एक इंसिडेंट का मसला बनाकर अच्छा, उसको मैं उसी पे बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। ये अपनी आवाज को ऊंचा करके पूरे भारत के अंदर आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? वही तो हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी जा रहा है, मैं सवाल पूछूं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, जैसे सुधांशु जी भी कह रहे थे ना अभी, कि आप लोग ऐसा प्रतीत हो रहा है, इंप्रेशन ये जा रहा है कि आप लोग उन नारों का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, तो आप उनको कड़े शब्दों में उनकी निंदा क्यों नहीं करते हैं, जो सारे वहां पे इस तरह के लोग नारे लगा रहे थे? या आपको भी लगता है कि वो यूनिवर्सिटी के लेवल पे ही उसे रहने दिया जाना चाहिए था, बाहर नहीं आना चाहिए था? मैं पहले दिन से ही हमने उसको बिल्कुल निंदा की है और हमने मांग की है, पर प्रश्न क्या है,
जो भी वहां पे जा रहा है बोल रहे हैं नारों के समर्थन में जा रहे हैं, हम जेएनयू के समर्थन में जा रहे हैं। पूरे प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं बीजेपी के? तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरे जेएनयू बोल को क्या रहे टारगेट किया जा हैं? रहा है? ये बोल रहे हैं हम वहां पे जा रहे हैं जेएनयू के समर्थन में, बोल रहे हैं कि नारों के समर्थन में जा रहे हैं, यहां बोल रहे हैं कि जेएनयू के अंदर सभी जेएनयू वाले खराब नहीं है। और सौरभ जी बताएंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पिछले कर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर पर्चा बांटा है। पहले पैराग्राफ के अंदर लिखा है कि जेएनयू की आज तक विज्ञान के अंदर, समाज विज्ञान के अंदर, शोध के अंदर एक भी उपलब्धि नहीं है। इससे पता लगता है, इससे पता लगता है, इससे पता लगता है कि शटडाउन आप दोनों शांत होंगे, आप शांत हो। विक्रम एक सेकंड, हम लोग विषय से भटक रहे हैं। सुधांशु जी एक सेकंड, मानस जी हम लोग विषय से भटक रहे हैं। अब मैं दोनों, आप दोनों को एक छोटा सा एक सेकंड, दिनेश जी एक सेकंड प्लीज। दिनेश जी आ रहा हूं आपके पास। मैं, आप दोनों छात्र हैं, मैं आपको समझा देता हूं। ये ABCD कॉमन सेंस है। करोड़ों दर्शक टीवी पे देख रहे हैं, नेशनल टीवी। एक साथ बोल के प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए। मैं सबको मौका दे रहा हूं, आप डिस्टर्ब मत करिए एक दूसरे को। मैं सबको टाइम दे रहा हूं। नहीं विक्रम, आपने अपना पॉइंट रखा। अब मैं वापस आ रहा हूं, रागिनी आपके पास आ रहा हूं मैं। रागिनी, आपने PDP का मुद्दा देखा ना? PDP का मुद्दा, PDP के साथ तो आपकी पार्टी भी सरकार बनाने को बड़ी उतावली थी कश्मीर में। रागिनी, मैं टीवी पे हूं, मैं टीवी पे अभी निकल के करता हूं। अब ये आप निष्कर्ष क्यों निकाल रहे हैं कि कौन उतावला था और कौन निष्कर्ष की बात नहीं है, ये तो फैक्ट जो आज की वस्तु स्थिति है उस पर बात करिए ना। क्या भारतीय जनता पार्टी अरे बोलने दीजिए, पूरा तो बोलने दीजिए, अब बीच में मत टोकिए, आप प्लीज पूरा सुन लीजिए। क्या PDP से भारतीय जनता पार्टी ये कहलवा सकती है कि अफजल गुरु शहीद नहीं था? क्या अकाली दल से भारतीय जनता पार्टी ये कहला सकती है कि भिंडरावाला शहीद नहीं था? लेकिन दोनों पार्टियों के साथ इनकी सरकारें हैं, दोनों ये अवसरवादी राजनीति, मौका परस्ती राजनीति है। और जहां तक वीडियो का सवाल है, तमाम किस्म के वीडियो नजर आ रहे हैं। कुछ वीडियो में विद्यार्थी परिषद के भी छात्र देश विरोधी नारा लगा रहे हैं, लेकिन उनको तो कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके बारे में कहा जा रहा है कि पहले सत्यापन करिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात करिए, और कन्हैया को सीधा अरेस्ट कर लिया जाता है। मैंने इससे पहले भी दिल्ली पुलिस के 2 उदाहरण आपके सामने रखे। तो क्या ये नहीं निष्कर्ष निकाला जाएगा कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी इस कार्य प्रणाली के खिलाफ जवाब दीजिए। अब तो मैं कहूंगी कि असहिष्णुता शब्द भी बहुत छोटा प्रतीत होता है, क्योंकि बार बार ये अपने एक गलती को छुपाने के लिए जवाब ले लीजिए। गलती करते जा रहे हैं। चाहे देश के विचारक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे छात्र हो, सब देशद्रोही। रागिनी बोलने दीजिए। यदि आपके खिलाफ उनका मत। हाँ, संजय आ रहा हूँ, संजय सिंह आ रहा हूँ। सुधांशु जी। मानक जी, एक कहावत होती है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। PDP के साथ सरकार 6 साल आपने चलाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार 6 साल आपने चलाई, और आप इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। ये भी कमाल की बात है। और मैंने तो इतने स्पष्ट शब्दों में आपके सामने कहा कि जो वहां कहा गया, अगर आज PDP, भाई मैं बोल देखिए, आप जब बोली तो मैं बीच में नहीं बोला। थोड़ा शिष्टाचार प्लीज, राजनीति थोड़ा शिष्टाचार। रागिनी सुन लीजिए। मानक जी ये क्या, मानक जी ये क्या तरीका है? आपकी सरकार है। रागिनी सुन लीजिए। मानक जी इस तरह कैसे चर्चा होगी? सुधांशु जी बोलिए। मानक जी कैसे चर्चा होगी? बोलिए सुधांशु जी बोलिए। मानक जी, अभी आपने राहुल गांधी जी का बयान सुना। कॉलेजों के अंदर RSS जो है अपने वाइस चांसलर अपॉइंट कर रही है। अरे राहुल गांधी जी, कॉलेज में प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं, वाइस चांसलर नहीं होते। अगर आपको इतना भी नहीं पता तो राजनीतिकरण कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? घड़ियाली आंसू कौन बहा रहा है? आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? मैंने जो आपसे बार बार प्रश्न कहा कि वहां पे जो नारे लगे वो उनकी खिलाफत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये कोई जवाब नहीं दे रहा। उनके खिलाफ गिरफ्तारियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कोई जवाब नहीं दे रहा। सब गोल मोल बात करें। अब एक मैं संजय सिंह जी के बारे में कह दूं, सबने कहा है कि संजय सिंह जी ने बार बार कहा कि एक मिनट मैं संजय सिंह जी ने कहा कि साहब आप बार-बार RSS ने कहा RSS अपनी शाखाओं में सरेशवाला के पास संजय सिंह संजय जी ये कौन सा तरीका है? संजय जी को बोलने जी ऐसे कैसे बात चलेगी? वाइस चांसलर मानव जी ऐसे कैसे बात चलेगी? रागिनी जी ये तो क्या शिष्टाचार है? सुधांशु जी कौन सा वाद का तरीका? रागिनी प्लीज। संजय सिंह, ब्रेक पर जाना है, उससे पहले आपका कमेंट। सुधांशु जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं और बीजेपी बार बार एक ही बात कह रही है। संजय सिंह कि ये जितने भी विरोधी हैं, ये ऐसा क्यों है उन देश विरोधी नारों पर सॉफ्ट नजर आ रहे हैं? सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब अभी तक इन्होंने नहीं दिया।
मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, देश विरोधी नारे लगाने वालों पर, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। उनको खोज के तो लाइए। आपकी नाकारा पुलिस अभी तक उनको खोज नहीं पाई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। इस पे शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। दूसरी बात, कन्हैया का जो वीडियो आया है वो भी सार्वजनिक होना चाहिए, जिसमें वो कह रहा है हम देश के संविधान में यकीन रखते हैं, हमको इस मिट्टी से प्यार है, हमारी माँ 3000 रुपए की नौकरी करती है, एक गरीब माँ का बेटा हूं, मुझे मेरी माँ को लोग गाली देते हैं, मेरी बहन को लोग गाली देते हैं। क्या ये भाजपा की मानसिकता है? क्या ये भाजपा की मानसिकता है? कोई कहते हैं जीव काट लेंगे, कोई कहते हैं जिहादियों का अड्डा है, और ये कार्टून देखिए, मानस जी ये कार्टून देखिए, नहीं ये कार्टून देखिए, ये अमित शाह का कार्टून देखिए, ये अमित शाह का कार्टून देखिए बजरंग बली का, ये बजरंग बली बने अमित शाह। इस पे पूछे सुधांशु जी से, इस पे पूछे बजरंग बली बने अमित शाह। देख लीजिए संकट मोचन भी लिखा हुआ है, कौन आप देखिए, इस पे पूछिए, ब्रह्मा भी बने, मैं दिखा दे रहा हूं। ये लोग हर हर मोदी घर घर मोदी आप अपना नारा लगाने वाले लोग, ये घर घर मोदी। सुधांशु जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा मैं। सुधांशु जी जल्दी से। सुधांशु जी, कुरील का कार्टून है। नहीं क्या है, मैं तो पहले इनको संजय सिंह जी को बतला दूं। इन्होंने कहा कि भाई आरएसएस की शाखा में तिरंगा नहीं लगता। संजय सिंह जी, राष्ट्रवाद अब आप तो ना सिखाइए, वो छोड़िए। मंदिर के अंदर भगवा झंडा लगता है, और जब राष्ट्रीय पर्व होता है तो तिरंगा लगता है। हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय पर्व पे तिरंगा लगता है, और हम अपने को संघ की शाखा को मंदिर मानते हैं, वहां पे भगवा झंडा लगता है। तो कृपा करके आप हमें एक ब्रेक हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए सर, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है। सुधांशु जी, बार बार एक ही सवाल उठ रहा है, पीडीपी का मसला तो हो गया अलग, ओपी शर्मा के खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? वो तो कैमरे में दिखाई दे रहे हैं मारपीट करते, और ये कहते हुए भी कि मैं तो गोली मार देता। नेचुरल है। आपने अगर देखा होगा कि ओपी शर्मा जी के खिलाफ पुलिस ने केस रजिस्टर करा और कानून के अंदर कार्रवाई करेगी। भाजपा जो है किसी भी मारपीट का समर्थन नहीं करती। लेकिन फिर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, शायद संजय सिंह जी को नहीं पता है, 2007 से पहले तिरंगा जो है व्यक्तिगत संगठन नहीं लगा सकता था। संजय सिंह जी, ये जरा कानून अगर आपको मारना का मुकदमा चलाओ ना सुधांशु, कि गोली मार दूंगा, नेचुरल लॉ है। लगता है सुधांशु जी का झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। सुधांशु जी की तस्वीर भी गायब हो गई, टाइम भी मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। कृपा करके बिल्कुल टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल, रागिनी नायक, संजय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका, विक्रम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा। तो देखा आपने ये डिबेट